जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, है ना दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करते होंगे आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही है ना दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि हमारा एक सीरीज स्टार्ट हुआ है दोस्तों। इस सीरीज का नाम है क्वेश्चन बैंक सीरीज, है ना दोस्तों। तो इस सीरीज में हमारा एक सेट लगा था साइंस का, है ना। और उस साइंस का हम लोग सोल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें से हम लोग 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग लिख के आए दोस्तों। और इस 16 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। तो 16 चक्कर 64 क्वेश्चन हो जाता है ना। अगर जो मान लीजिए 16 चक्कर 64 क्वेश्चन ना करके अगर जो हम 50 क्वेश्चन का ही सोल्यूशन कर देते हैं तो ये हमारे लिए बेहतरीन बात होने वाली है ना। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से पहले इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, है ना। और खास करके वैसे दोस्तों के पास शेयर कर दे जो एकदम कोढ़िया है ना, जो पढ़ने लिखने से कतराता है। तो उनके पास ये वीडियो भेज दीजिए, है ना, ताकि अगर जो वो भी देखे तो उनको भी थोड़ा थोड़ा कुछ हो जाए, लाभ हो जाए और ये आदत हो जाए वीडियो देखने का, है ना दोस्तों। तो सबसे पहला काम यही करना है कि वीडियो को फटाफट कौन सी कर देना है, शेयर कर देना है ना दोस्तों। तो चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं, है ना। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। हालांकि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें हमारा थोड़ा सा भी स्पेस नहीं छोड़े हैं जहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, है ना। तो 1 से 2 क्वेश्चन हम करेंगे, फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा मिटा कर वहाँ सोल्व करना हम लोग शुरू कर देते हैं ना दोस्तों। तो चलिए भगवान का नाम लेते हैं, है ना, राधे राधे, और शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों अपना कौन सी आज का पहला क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, है ना। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है दोस्तों 1, 2, 3 और 4। आप लोग को जैसा कि पता होगा दोस्तों कि जब प्रकाश गमन करता है दोस्तों, तो प्रकाश के गमन के आधार पे जो माध्यम होते हैं वो लगभग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। लगभग क्या, यानी प्रकाशिक माध्यम हमारा 2 ही प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारा सघन माध्यम, कौन से होते हैं वो सघन माध्यम, और दूसरा कौन माध्यम होते हैं, विरल माध्यम। एक सघन माध्यम, दूसरा कौन माध्यम होते हैं, विरल माध्यम होते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हो गया, है ना। और दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि तारों के टिमटिमाने से, है ना, तारों का टिमटिमाना ये कारण है, किसका कारण है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण है, प्रकाश का परिवर्तन है, और वायुमंडलीय परिवर्तन का है या प्रकाश का अपवर्तन है। आप लोग को जैसा पता होगा दोस्तों, है ना, क्या काम करना है। सबसे पहले जब क्वेश्चन देख रहे हैं, ऑप्शन दिख रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन का जवाब भी देते जाइएगा अगर जी आपको क्वेश्चन आता होगा तो, है ना। और उम्मीद है ये सब पूरा हल्का हल्का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, है ना। शुरू से 2 क्वेश्चन तो ईजी लगा हमको, है ना, आपको भी ईजी लगा होगा। तो फटाफट कौन सी करना, ऑप्शन टाइप करते चल जाना है कमेंट बॉक्स में, है ना। चलिए, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि तारों का जो टिमटिमाने का कारण है ये क्या है कारण। तो वायुमंडलीय अपवर्तन है, प्रकाश का परिवर्तन है, वायुमंडलीय परिवर्तन है, या प्रकाश का कौन सी अपवर्तन है। आप लोग को जैसा पता होगा दोस्तों कि तारों का टिमटिमाना यह एक हमारा घटना होता है। क्या होता है, घटना। और आपको पता होगा कि जैसे कोई घटना आता है वो तो हमारा या तो कौन सा होना चाहिए, अपवर्तन। तो अपवर्तन तो देखो हमारा 2 ही में है, एक तो वायुमंडलीय अपवर्तन, एक तो कौन सी है, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो 2 गो अपवर्तन है। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि तारों का टिमटिमाना जो होता है ये हमारे वायुमंडल में होते हैं, है ना। क्या हमारे पृथ्वी पर होते हैं, नहीं, हमारे वायुमंडल में होते हैं, यानी कि हमारे आकाश में होते हैं, है ना। देखते हो ना आकाश में तारे टिमटिमा होते हैं रात के समय में। तो कहने वाला दोस्तों कि तारों का टिमटिमाने का कारण जो होता है ये हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए दोस्तों, इसमें से 4 ऑप्शन है। पहला है प्रकाश का दूसरा है हमारा प्रकाश का परिवर्तन। आप लोग जैसे बता सकते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। इतना आसान है, बहुत ईजी होता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। और ये बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप लोग बता भी सकते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। चलिए, आप ये भी बता सकते हैं दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन पूछा जाए या तो परिवर्तन पूछा जाए, नियम कितने होते हैं, 2 ही होते हैं, है ना। तो प्रकाश के परिवर्तन के भी 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम। लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है दोस्तों कि प्रकाश के परिवर्तन है तो आप जानते होंगे कि प्रकाश के परिवर्तन है तो परिवर्तन का अर्थ क्या होता है ना। आप ही कमेंट करके कौन कीजिएगा, बता दीजिएगा। तो ऊपर से हम लोग 2 क्वेश्चन कौन किए, सोल्व कर दिए। तो 2 क्वेश्चन को मिटाने के बाद हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन को हम कौन कर देते हैं, मिटा देते हैं। चलिए, आप यहाँ से अब हम लोग सोल्व करना थोड़ा अच्छा से शुरू करते हैं ना। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आमीटर, है ना। आमीटर का प्रतिरोध होता है, ऑप्शन है क्या हुआ, छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं, नन है ना। देखिए, तो सवाल पहले यही आया कि आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि जैसे हमारा आमीटर है, आमीटर में हम लोग किसको मापते हैं, है ना। आमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है, आप ही बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर जो आप विद्युत धारा पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं कि आमीटर में हम किसको मापते हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, इनमें से कुछ नहीं। आप देख रहे ऑप्शन में देखते होंगे
तो आपको कुछ पता चल रहा होगा। पता क्या चल रहा होगा दोस्तों कि एक वो छोटा है, दूसरा बड़ा है, उसका तीसरा कौन सा बहुत छोटा। तो आप थोड़ा सा अगर जो पढ़े हैं तो आपको दिमाग में आपके दिमाग में माइंड में आ सकती है कि लगता है प्रतिरोध का छोटा बड़ा फिर छोटा बोल रहा है, इसका मतलब लग रहा है कि ये छोटा होगा, लेकिन कितना छोटा होगा ये हमको पता नहीं है ना। ये जब पढ़े होंगे ना तो माइंड में आ जाता है कुछ चीज़, नहीं समझे। तो हम बोले दोस्तों कि एमीटर का प्रतिरोध जो होता है ना ये बहुत छोटा होता है। कैसा होता है? बहुत छोटा। लेकिन अब ये बता सकते हैं आप लोग कि अगर जो एमीटर का जो प्रतिरोध है ये छोटा ना होकर ये बड़ा होता, अर्थात कह सकते हैं ये बहुत अधिक होता। कैसा होता? अधिक होता। तो जब अधिक होता तो क्या कारण हो सकता है ना। देखिए आप जैसे मान लेते हैं कोई चालक तार है, मान लेते हैं अब कोई चालक तार है, इसमें हम प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रतिरोध बढ़ा देते हैं। अर्थात हम यहाँ कह रहे हैं कि जो आर है, आर का मतलब प्रतिरोध होता है। अब प्रतिरोध ज्यादा हो गया। प्रतिरोध का मतलब होता है विरोध करना, है ना। अब प्रतिरोध किसका विरोध करेगा? तो विद्युत धारा का विरोध करेगा। आप जानते होंगे कि जो मेरा जितना ज्यादा विरोध करेगा हम उतना कम विकसित हो गए, कम उतना आगे बढ़ेंगे। जैसे नहीं समझे, जैसे मान लीजिए हम ये डस्टर है, इस डस्टर को हम लोग कौन सा करते हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसको कोई विरोध करने वाला आ जाए, विरोध करने वाला अर्थात इसको खींचने वाला आ जाए, तो ये चलने का कौन सा होगा? ये जितना स्पीड से चलना चाहिए इसको उतना स्पीड से चलने वाला नहीं, है ना। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर जो विद्युत धारा को चलना है ना, तो चलने के लिए जो उसका विरोध करता है उसी को कहते हैं हम लोग प्रतिरोध। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एमीटर है ना इसका प्रतिरोध अधिक हो जाएगा ना, तो हमारा जो धारा का प्रवाह होगा ना वो कम जाएगा, है ना। इसीलिए होता है दोस्तों कि एमीटर में प्रतिरोध जितना कम रहेगा धारा का प्रभाव उतना अधिक होगा, है ना। चलिए उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ गया। तो कहीं भी आपको क्वेश्चन दिखेगा कि एमीटर का प्रतिरोध होता है कितना होता है, तो आप मार दीजिएगा कितना होता है? बहुत कम होता है। क्या ये बता सकते हैं कि प्रतिरोध क्या शून्य हो सकते हैं? एमीटर का प्रतिरोध शून्य हो सकते हैं? नहीं। देखिए एमीटर का प्रतिरोध मान सकते हैं कि शून्य होगा, है ना, लेकिन होता वास्तविक में नहीं। क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई भी हमारा चालक तार है ना, ये तो कोई भी एमीटर लगाइएगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो रहेगा ही रहेगा, है ना। इसलिए कभी भी हमारा एमीटर का प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता। हाँ कम भले हो सकता है लेकिन शून्य नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया दोस्तों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। आप लोग से पता होगा कि हम लोग खिलौना में बच्चे में करते हैं टुरुरु, है ना। सुनिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि खिलौने में जो किस सेल का प्रयोग किया जाता है, यानी खिलौने में किस प्रकार का जो सेल होता है प्रयोग होता है। आप लोग देखे होंगे मोबाइल आता है ना, है तेरा बजता था खाए के पान बनारस वाला, है ना, गाना आप लोग सुने होंगे, है ना। या तो बच्चा जब देखता होंगे ना वो जब नहीं बोलता है तो चलने के लिए रहता है, हाँ, तो उसमें भी हमारा कुछ ना सेल लगा होता है ना। और बैटरी खत्म हो जाता है तो कौन सा होता आदमी वो बढ़ता नहीं बजता नहीं, है ना। तो वही जो पूछ रहा है खिलौने में किस प्रकार का सेल होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे खिलौने होते हैं ना उसमें सूखा सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं? सूखा सेल। तो सूखा सेल ऑप्शन नंबर कितना में है? ए, है ना। तो आप लोग बता सकते हैं कि खिलौने में किस प्रकार का सेल होते हैं? तो सूखा सेल होते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बोल रहा है कि कार्य करने की क्षमता को आप बता सकते हैं कि कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? पहला बल कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, इनमें से कुछ नहीं। आप लोग कह सकते हैं बुआ कि कार्य करने की जो क्षमता होता है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा, है ना। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, है ना। आप ये बताइएगा कमेंट करके कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है ना। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है ना। अभी बताइएगा दोस्तों कि शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है? बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। ऊर्जा कैसा है मात्रक क्या होता है, शक्ति कैसा है मात्रक क्या होता है। अच्छा बल, अब बात आया बल पे, ध्यान सुनिएगा। तो बल के बारे में पूछा जाता है ना, क्लास 9 में पढ़ने का भी है बल के बारे में, है ना। तो आप बताइए तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए बताइए कमेंट करके, तुम बताते चलना है। जो भी क्वेश्चन किया जाए ना उसका जवाब आपको देना ही देना है ना। आप जवाब देते जाइएगा और अगर जो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करते जाइएगा, है ना। और अपने चैनल को कौन सी करना है? सब्सक्राइब भी करते चलना है और उसके बाद कौन सी करना है? शेयर भी करते चलना है। चलिए सुनिए, हम बोले कि बल का एसआई मात्रक आप बता दीजिएगा। तो तीनों का एसआई मात्रक हम पूछे हैं, उम्मीद करते हैं कमेंट करके आप बता ही सकते हैं, है ना। ऊर्जा का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक और बल का एसआई मात्रक बता दीजिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बोल रहा है कि लेंस की फोकस दूरी अर्थात एफ और वक्रता त्रिज्या अर्थात आर के बीच में क्या संबंध होता है। अच्छा एक चीज आप देखे होंगे कि लेंस में पूछा जाए या तो दर्पण में, देखिए यहाँ से, या तो यहाँ पर देखिए लेंस हो सकता है या तो कौन सी हो सकता है? दर्पण हो सकता है ना। और ज्यादा चांसेस है दर्पणे रहने का, लेंस बहुत कम देता है ना। अर्थात सुनो, हम बोले दोस्तों कि या तो लेंस रहेगा या तो कौन सी रहेगा? दर्पण, है ना। तो बात यहाँ यही आया है कि लेंस की फोकस दूरी पूछा जाए और कौन सी, या तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बोले तो बात एक ही है, नहीं समझे। तो यानी कि दोनों के बीच में जो संबंध होता है वही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा वक्रता त्रिज्या यानी कि आर, फोकस दूरी यानी कि कौन सी? एफ। आप लोग जानते होंगे कि आर बराबर होता है कौन सी होता है? 2f,
r बराबर क्या होता है 2f। अब देख लीजिए, या तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि f बराबर होता है r/2। तो क्या देखिए ऐसा ऑप्शन में है कहीं पे, देखिए तो f बराबर r/2, ऑप्शन नंबर कितना में, बी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो आप बता सकते हैं कि लेंस के फोकस दूरी पूछा है, और नहीं, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध पूछे, या दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध पूछे, बात कौन सी है, सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां पे आते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, है ना। निम्नलिखित में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से या तो निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कौन सी होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है किस माध्यम का होता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है ना, हवा का होता है, नहीं, जल का होता है, नहीं, किसका होता है, शीशा का होता है, नहीं, किसका होता है, हीरा का होता है ना। आप भी क्वेश्चन देखे होंगे दोस्तों, और बहुत बार क्वेश्चन किया गया है होगा कि हीरा का जो अपवर्तनांक है, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। इस कथन का क्या अभिप्राय है ना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीवीआई हो जाता है, और हम ये क्वेश्चन को वीवीआई करके लिखाएं भी है, और अगर जो आप भी देख रहे हैं नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में, इनके 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, है ना। और ये हम क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट किए हैं दोस्तों क्वेश्चन बैंक का, तो ये भी हमारा 2026 के लिए ही है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको कौन सी कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो हो गया हमारा किसका, 7वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन और बताइए, तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से इसी में बोलेगा कि सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, हवा का, है ना। अगर जो पूछा जाएगा कि ओवरऑल बताइए किसका होता है, तो हवा से भी कम होता है किसका अपवर्तनांक, सबसे ज्यादा कम होता है निर्वात का, किसका होता है, निर्वात का, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है दोस्तों कि समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी, अल्पतम मतलब क्या होता है, कम की ज्यादा, है ना, अल्पतम मतलब होता है कम, है ना। तो पूछेगा कि सुस्पष्ट के लिए पूछ रहा है, किसके लिए, सुस्पष्ट, इनकी बढ़िया से दिखाई देना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बढ़िया से दिखाई होना चाहिए। तो बोल रहे अल्पतम दूरी, है ना, इनकी सबसे कम जो दूरी होता है कितना सेंटीमीटर होता है, मीटर में होता है क्या, नहीं, मीटर में होता ही नहीं, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सी आंसर, है ना। 50 मिलीमीटर भी नहीं होता, अनंत तो हो भी नहीं करता, नहीं समझे। हाँ, लेकिन पूछता यहीं पर दोस्तों, क्या पूछता कि यहाँ पर अल्पतम के जगह पर रहता अधिकतम दूरी, क्या रहता, अधिकतम। तो अधिकतम रहेगा तो हो जाएगा हमारा कौन सी, अनंत। अधिकतम रहता तो कौन सी हो जाता, अनंत, है ना। लेकिन न्यूनतम है पूछ रहा है, अल्पतम पूछ रहा है, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अच्छा एक बात और, है ना, अगर जो मान लीजिए हमको कि हमारे आँख से बढ़िया से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो मुझे कौन दृष्टि दोष होगा, नहीं समझे, बता दीजिएगा तो थोड़ा सा, है ना। चलिए मान लेते हैं, अच्छा कौन वाला दूरी नहीं दिखाई दे रहा, न्यून वाला नहीं दिख रहा है, तब कौन दूरी, कौन दृष्टि दोष हो सकता है, ये बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं दोस्तों कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, है ना, किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद, है ना, पश्चात या तो के बाद सबसे कम झुकता है, अर्थात सबसे कम विचलन होता है। तो बताइए तो दोस्तों कि सबसे कम विचलन होगा, दिमाग लगाना यहीं पे, देखिए जिसका सबसे कम झुकेगा, जो सबसे कम झुकेगा वो सबसे ज्यादा दिखेगा, नहीं, सबसे ज्यादा दूरी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो सबसे कम झुकता है ना वो दूरी ज्यादा तय करता है ना, जो सबसे कम झुकता है वो सबसे ज्यादा दूरी करता है ना। तो पूछ रहा है कि सबसे कम झुकता है, तो सबसे कम झुकने वाला कौन होगा, बैगनी, नीला, लाल, पीला, नहीं, सबसे कम कौन झुकेगा, लाल, क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों कि लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है ना ये सबसे अधिक होता है ना। और जब किसी रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसका झुकाव विचलन कोण उतना ही कौन होगा, कम होगा, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रिज्म से गुजारने पर सबसे कम जो झुकता है वो कौन झुकता है, लाल, कौन रंग का, लाल रंग का। चलिए बता दीजिएगा ना। हाँ, अब बोलेगा सबसे अधिक कौन झुकता है, तो कौन झुकता है, बैगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। चलिए ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 10 पे। बताइए तो निकट दृष्टि को किस लेंस का उपयोग करके दूर किया जाता है, यानी सुन लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया, है ना। अच्छा पूछेगा कोई दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है ना, निकट दृष्टि दोष, बोलेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो देखिए एक चीज यहाँ पर से हम बता रहे हैं एक ट्रिक के रूप में, है ना, उसको ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, है ना। अगर जो याद रह गया ना दोस्तों तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। क्या याद रखना है, देखिए जो दृष्टि दोष होगा, क्या बोले हम दोस्तों, फिर से सुनिए, जो दृष्टि दोष होगा वो तुमको दिखेगा,
क्या बात कर रहे हैं, मजा आ गया ना। सुनो, हम क्या बोले कि जो दृष्टि दोष होगा वो बोला आपको दिखेगा, और जो दृष्टि दोष नहीं होगा वो आपको दिखने वाला नहीं। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जिसे मान लीजिए हमको निकट दृष्टि दोष हो गया तो निकट की वस्तु दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, अर्थात जो दृष्टि दोष होगा वही दिखेगा, नहीं समझे। जैसे हमको दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु दिखेगा लेकिन निकट के दिखने वाला नहीं है। चलिए अब बता सकते हैं। अब देखिए कि निकट दूरी, अब यहाँ से पूछा जाता है उपचार में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उसका भी एक ट्रिक है, विज्ञान से सुनिएगा, है नहीं। ट्रिक में हम क्या बताएं दोस्तों कि जो जो वस्तु दिखेगा निकट का है तो निकट दृष्टि, दूर को दिख रहा है तो दूर दृष्टि, है नहीं, याद रखिएगा। एक दूसरा ट्रिक है दोस्तों, एक देखिए हमारा होता है अवतल लेंस, है नहीं, और दूसरा हमारा कौन सा होता है उत्तल लेंस, है नहीं। ये तो बहुत मजेदार ट्रिक है, ये ट्रिक आपको बहुत कम मिलेगा, है नहीं। और लेकिन जो भी अगर जो कंपटीशन का एग्जाम देते होंगे, तैयारी करते होंगे, उनको आता होगा ये सब चीज़। सुनिए, हम बोले दोस्तों कि जैसे अवतल लेंस है, कौन सी अवतल लेंस, और दूसरा कौन सी उत्तल लेंस। तो देखिए दोस्तों कि अवतल लेंस में होगा, देखो कितना अक्षर है, 1 2 3 4, कितना अक्षर है 4, इसमें देखिए 1 2 3 अक्षर, कितना अक्षर 3, लेंस को छोड़ देना है, नहीं समझे। तो सुनिए, तो 4 अक्षर वाला के जो आंसर होगा वो 3 वाला होना चाहिए, क्या होना चाहिए 3, और जो 3 वाला है उसका आंसर कौन सा होना चाहिए 2 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2। जैसे सुनिए, अवतल लेंस के लिए हमारा उपयोग होगा किसमें, निकट में, किसमें होगा निकट, क्योंकि देखिए निकट में कितना अक्षर 1 2 3 है कि नहीं। जैसे उत्तल में 2 अक्षर, सॉरी 3 अक्षर का आंसर कितना होगा 2 अक्षर वाला, अर्थात हम कह सकते हैं दूर के लिए, किसके लिए दूर 1 और 2, नहीं समझे। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर जो मुझे 3 का मुझे आंसर चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं निकट वाला चाहिए तो आंसर होगा 4 के लिए, अगर जो 2 वाला चाहिए तो आंसर होगा कौन सी 3, अर्थात 1 बढ़ जाना है, नहीं समझे। कोई भी दूरी दिया रहे, ये तो पूछ देगा घुमा के, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि बताइए कि अवतल लेंस का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो पूछ रहा है हमारा अवतल दिया है तो 4 वाला दे दिया, तो आंसर कौन सा होगा 3 का, नहीं समझे। अगर जो 2 का देगा तो आंसर कौन सा होगा 3 का, 4 का देगा तो कौन सी, सॉरी नहीं ऐसे नहीं, हाँ उत्तल लेंस का, अगर जो 3 का है, सॉरी 3 का अगर जो रहेगा, जैसे उत्तल लेंस दे दिया तो हमारा आंसर होगा 2 का, और 4 का दे दिया तो आंसर होगा कौन सी का 3 का। याद रख लेगा नहीं, बिल्कुल याद रख लीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए पूछेगा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो निकट में कितना अक्षर है, कितना अक्षर 1 2 3, आंसर होगा कौन सी का 4 का। दूर में कितना अक्षर 2, आंसर होगा कितना का 3 का। अगर जो मान लीजिए पूछ दिया कि अवतल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है, तो बोल देना है किसको, निकट को। अगर जो उत्तल लेंस से पूछेगा तो कौन सी दूर को। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे, है नहीं तो इस ट्रिक को याद रख लीजिएगा, यानी कि दोनों को काट दीजिएगा नंबर गिन के, और उससे एक कौन सी कर देना है, कम कर देना है ना। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 10 में बोला था निकट दृष्टि दोष को उपयोग करके दूर किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष है दोस्तों कौन सा हो जाएगा अवतल लेंस। देखिए 1 2 3, तो 3 का आंसर कौन सा होगा 4, 1 2 3 4, है ना, आंसर हो जाएगा। बोलेगा दूर दृष्टि दोष है, हाँ ये दूर दृष्टि दोष, तो इसको में किस में हो जाएगा, ये उत्तल वाला तो हो जाएगा दूर के लिए, नहीं समझे, 1 और 2 1 2 3। चलिए उम्मीद करते होंगे 10 नंबर बहुत अच्छा समझ में आ गया, है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग 11वां नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं दोस्तों कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है ना, अर्थात आप लोग जानते होंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध जो होता है किन किन बातों पर निर्भर होता है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो ही बोल रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो ये मुख्यतः 4 बात पर निर्भर करता है। कितने बात पर 4। अब इसमें कौन कौन दिया है, पहला तो दे रहे चालक तार की लंबाई, दूसरा दे रहे चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, ये तो मोटाई होता है। तीसरा कौन चाहिए दोस्तों, चालक तार की प्रकृति पर, इस पे भी निर्भर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। एक और चौथा नंबर जो है हमारा दोस्तों वो नहीं दिया गया है, तो हम बता देते हैं कि चालक तार के ताप पर, चालक तार के ताप पर, यानी कि ये 4 बातों पर, मुख्यतः 4 बातों पर निर्भर करता है, जिसमें से पहला हो गया कौन सी, चालक तार की लंबाई पर, दूसरा हो गया चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा हो गया कौन सी, प्राकृतिक पर, और चौथा हो गया चालक तार के ताप पर। किस पे हो गया, ताप पर। ये 4 बातों पर निर्भर करता है हमारा कौन, विद्युत प्रतिरोधकता, है ना। चलिए 11 हो गया दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बताना है। विद्युत शक्ति, आप लोग अभी तुरंत पूछे थे, शक्ति का मात्रक पूछ दिया, तो सुनिए शक्ति का मात्रक होता है वाट। क्या होता है, वाट। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। अच्छा यूनिट किसका मात्रक होता है, क्या कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ओम किसका प्रतिरोधक मात्रक होता है ना, ओम तो बता ही दिए। प्रतिरोध कैसा है मात्रक होता है, प्रतिरोध यानी कि आर का। वोल्ट किसका होता है ना, वोल्ट। अब किसका ऐसा मात्रक होता है, ये भी देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, विभवांतर। विभवांतर कैसा मात्रक कौन सी होता है, वोल्ट होता है। कौन सी, वोल्ट। ये तो विद्युत विभव का ऐसा मात्रक कौन सी होता है, वोल्ट होता है। किसका होता है, वोल्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा के मान है ना, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। अब देखिए एक चीज इसमें भी हम ट्रिक बताते हैं, है ना, इसमें भी काम आएगा आपको। क्या ट्रिक है, देखिए सुनिए ध्यान से। जैसे देखिए
ट्रिक ये है दोस्तों कि देखिए अगर जो पूछेगा ना 1 यूनिट के बराबर, किससे पूछ रहा है 1 यूनिट, देखिए ऑप्शन देखिए पहले 3.6 × 10⁴ जूल, 3.6 × 10⁵ जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल। तो एक चीज में ध्यान रखना है कि लास्ट में 6 होता है, 3.6 तो होता ही है ना। और जब लास्ट में 6 रहेगा ना तो ऊपर पावर भी कितना होगा 6, है ना। यानी कि लास्ट में 6 तो ऊपर पर भी पावर कितना होगा 6 होगा। तो समझ लेना है कि वो जूल के बराबर है ना, 1 यूनिट इतना जूल के बराबर होता है, नहीं समझे। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि पूछेगा 1 यूनिट की विद्युत ऊर्जा में का मान पूछ रहा है कितने जूल के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा 3.6 × 10⁻, कितना जूल 6 जूल, 3.6 × 10⁻, कितना जूल 6 जूल। क्या दिख रहा है कि नहीं, ऑप्शन नंबर कितना में डी में। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना 14 पर आते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को कौन सी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी कर देना है, शेयर कर देना है ना, ताकि ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के पास चला जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन है, ई पर पावर माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं आप लोग को पता होगा दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश होते हैं 1.6 है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कहाँ पे है 1.6 × 10⁻। देखिए यहाँ पर ही प्लस दिया है, क्या दिया है प्लस, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस में आवेश होता है हमारा, तो ये नहीं होगा। दूसरा है ई भी प्लस में, ये भी नहीं होगा। ई माइनस में है लेकिन यहाँ दिया है 16 है ना, तो ये भी नहीं, बहुत चलवाद नहीं किया है ना ऑप्शन। देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, क्योंकि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है ना। तो पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितने होते हैं, क्या बोलेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है ना। आप ये बता दीजिए तो कि इलेक्ट्रॉन पे है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है ना, ये कमेंट करके कौन कर देना है, बता देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना है 15 है ना। सुनिए बोल रहा है जूल बटे कूलम है ना किसके बराबर होता है। आपको पता होगा दोस्तों कि वोल्ट बराबर क्या होता है, यानी कि वोल्ट बराबर क्या होता है, तो वोल्ट यानी कि V बराबर होता है, क्या होता है V बराबर होता है J बटे C। J बटे कौन सी होता है C, J मैंने कौन सी जूल और C मैंने कौन सी कूलम। अर्थात हम कह सकते हैं कि जूल बटे कूलम किसके बराबर होता है, तो वोल्ट के बराबर होता है। तो वोल्ट में कौन सी है वोल्ट, हमारा कौन सी होगा वोल्ट है कि नहीं। तो बोलेगा कि जूल बटे कूलम किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है वोल्ट के बारे में है ना। आप बता दीजिएगा तो ओम किसका ऐसा मात्रक होता है, एम्पियर किसका ऐसा मात्रक होता है, वोल्ट किसका ऐसा मात्रक होता है, और प्रति किलोवाट घंटा किसका ऐसा मात्रक होता है ना। ये कमेंट करके कौन कर देना है, बता देना है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों है ना, जल्दी से इस वीडियो को कौन कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जल्दी से अपना 1000 का परिवार बनाना है दोस्तों। तो इस वीडियो को कौन करना है, शेयर कर देना फटाफट है ना। चलिए विभवांतर का ऐसा मात्रक पूछ रहा है, ये दोस्तों हम बता दिए हैं कि विभवांतर का ऐसा मात्रक हमारा क्या होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है वो वोल्ट होता है, क्या होता है वोल्ट है ना। तो चलिए दोस्तों ये रहा हमारा करना सेट 1 का, थोड़ा स्पीड था है ना, क्योंकि आपको पता है ये सीरीज है हमारा दोस्तों, और इस सीरीज में हमको ज़्यादा क्वेश्चन कराना है और कम समय में, तो स्पीड तो थोड़ा सा रहेगा ही है ना। आप लोग देख रहे होंगे हमारा थोड़ा सा मेहनत है ना। तो जल्दी से ना इस वीडियो को कौन सा करना है, शेयर कर देना है, अपने जो भी तुम्हारा प्रिय दोस्त होंगे है ना, सभी के पास ये वीडियो कौन सा कर देना है, पहुँचा देना है ना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इस सेट का सीरीज नंबर 2 का, यानी कि सेकेंड सीरीज का पहला का, यानी कि पार्ट 2 में मिलते हैं ना, क्योंकि इसमें 1600 क्वेश्चन करा है ना, टोटल 80 क्वेश्चन है, 80 करवा देंगे है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को कौन कर देना है, शेयर कर देते हैं है ना, जल्दी फटाफट शेयर कर देना है ना दोस्तों। और जो भी हमारे दोस्त आके हमारे सीरीज में जुड़ना चाहते हैं, आप लोग आइए, मिलते हैं आपसे ऑफलाइन में है ना। तो चलिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।